उनके पर्सनल डायरी में लिखा था कि उनको गोल्ड मेडलिस्ट बनना है। 150 ग्राम ऑफ सीमेन। अगर पुलिस के पास कल्प्रिट है तो उसे सजा क्यों नहीं मिल रही है? मुझे तो ये वीडियो बनाने में भी शर्म आ रही है। आपने ऑलरेडी इस टॉपिक पर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बट ट्रस्ट मी आपको ये बातें नहीं पता होगी। नोट कर लीजिए, फॉर रेफरेंस मैं उनको प्रिया नाम से बुलाऊंगा। मैं ये वीडियो इस घटना के लगभग 11 दिन बाद बना रहा हूँ और अभी तक इस बंदे को कोई भी सजा नहीं मिली है। इसका नाम संजय रॉय है और ये इस केस का मेन कल्प्रिट है, जिसके पीछे एक रीजन है। 9 अगस्त 2024 को जब ये खबर आई कि प्रिया के साथ कुछ दरिंदों ने ऐसा किया जिसे सुनकर उनके फैमिली वाले मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। जिनकी बेटी बहन के इतने बड़े बड़े ड्रीम्स थे कि वो लोगों की मदद करना चाहती थी और उनका ये भी ड्रीम था कि उन्हें मेडिकल इंडस्ट्री में गोल्ड मेडलिस्ट बनना है। ये सुन के ही पता चलता है कि प्रिया कितनी हम्बल थी और वो सिर्फ लोगों के बारे में ही सोचती थी। लेकिन इस दरिंदे और इसके साथियों की वजह से वो आज इस दुनिया में हमारे बीच नहीं है। मैंने साथियों इसलिए बोला क्योंकि जब डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया तो उस रिपोर्ट ने लोगों की रूह हिला दी। क्योंकि पोस्टमार्टम में आया कि डॉक्टर की हत्या गला दबा के की गई है, वो भी इतने ताकत से कि उनका थायराइड कार्टिलेज टूट गया था। और तो और डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट पर भी काफी सारे निशान पाए गए थे। सोचो वो कितना दर्दनाक होगा। डॉक्टर्स ने ये भी बताया कि इसमें सिर्फ एक लोग नहीं बल्कि एक से कई ज्यादा लोग शामिल हैं। और रही बात जो इंस्टाग्राम पर लोग स्टोरी लगा रहे हैं अबाउट 150 ग्राम ऑफ सीमेंस, तो वो टोटली फेक है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल सीमेन का मेजरमेंट ग्राम में नहीं बल्कि ml यानी कि मिलीलीटर्स में होता है। एंड सेकेंडली कई डॉक्टर्स ने ये भी बताया कि 150 ml ऑफ सीमेंस 100 से भी ज्यादा मेंस द्वारा प्रोड्यूस हो सकता है। तो इट्स माय सजेशन कि आप ऐसे किसी भी बात पर बिलीव मत करिए अनटिल अनलेस उसे किसी एक्सपर्ट ने शेयर किया हो तो। बट द मेन थिंग इज उस सेमिनार हॉल के अंदर या फिर उसके आसपास के एरिया में कोई भी कैमरा इंस्टॉल क्यों नहीं किया गया था? क्या ये सब संजय रॉय ने प्री प्लान किया था? कट टू 8 अगस्त 2024 थर्सडे रात 11 बजे एक व्यक्ति सेमिनार हॉल की तरफ जाते हुए दिखाई देता है और ठीक आधे घंटे बाद 11:30 बजे उसी तरफ से वो लौटते हुए नजर आता है। 1 घंटे 20 मिनट बाद 9 अगस्त 2024 फ्राइडे रात 12:30 बजे प्रिया अपने 4 कलीग जूनियर डॉक्टर के साथ सेमिनार हॉल के अंदर जाती हुई नजर आती है। फिर ठीक 2 घंटे बाद रात के 2:30 बजे चारों जूनियर डॉक्टर सेमिनार हॉल से बाहर आते हुए दिखाई देते हैं। अब 1 घंटे 30 मिनट बाद रात के ठीक 4 बजे एक और शख्स सेमिनार हॉल के अंदर जाते हुए दिखाई देता है और वो कोई और नहीं बल्कि मेन कल्प्रिट संजय रॉय था। और ये सारी चीजें कोलकाता पुलिस ने अपने रिपोर्ट में मेंशन किया है और उन्हें ये सारे डिटेल्स डिपार्टमेंट बिल्डिंग के 3rd फ्लोर के कॉरिडोर के 2 सीसीटीवी कैमरा से पता चला है। अब 9 अगस्त को सुबह 9:30 बजे एक जूनियर डॉक्टर ने देखा कि लेडी डॉक्टर की बॉडी एक ब्लू मैट्रेस के पास पड़ी हुई थी, जिसमें से आधे कपड़े गायब थे जो बॉडी के पास ही पड़ी हुई थी। एक हेयर क्लिप और टूटा चश्मा भी वहीं पर बिखरा हुआ था। दोनों आंखों से बहता खून चेहरे से लेकर प्राइवेट पार्ट तक किसी भी शरीर के अंग को नहीं बख्शा गया। और देखते ही देखते थोड़ी देर में वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। डॉक्टर्स ये मान ही नहीं रहे थे कि एक हॉस्पिटल जहाँ लोगों की जिंदगी बचाई जाती है वहीं पर काम करने वाली एक लेडी डॉक्टर के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा जो ह्यूमैनिटी के लिए एक शर्मनाक बात होगी। और जब ये बात हॉस्पिटल के प्रिंसिपल संदीप घोष को पता चला तो उसने मानो शर्मिंदगी की हद ही पार कर दी। सुबह 11 बजे प्रिंसिपल ने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट से प्रिया के घर वालों को कॉल करवाया और उसने उनके पेरेंट्स से कहा कि आप लोग हॉस्पिटल आ जाए क्योंकि उनकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। ये सुनकर उनके पेरेंट्स इतने चिंता में आ गए कि वो हॉस्पिटल वालों को बार बार कॉल कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी कॉल रिसीव नहीं किया। और फिर ठीक 15 मिनट बाद 11:15 को उन्हें कॉल आता है और ये कहा जाता है कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। I mean, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 15 मिनट में 2 अलग अलग रीजंस आ जाते हैं? और इस प्रिंसिपल ने सिर्फ सुसाइड ही नहीं बताया बल्कि उसने ये भी स्टेटमेंट दिया कि इट वाज इररिस्पांसिबल फॉर अ गर्ल टू बी अलोन एट नाइट। संदीप घोष ने ये हरकत पहले भी कर चुकी है, जहाँ पर स्टूडेंट्स ने उसके बारे में ये भी बताया कि वो टेंडर पास करने का 20% कमीशन लेता था और इतने सारे पैसे भरने के बावजूद भी वो स्टूडेंट से हर एक प्रोजेक्ट के लिए अलग से फंड्स लेता था। और अगर कोई भी स्टूडेंट्स उसकी बात नहीं मानता था तो वो अपने पॉलिटिकल कनेक्शन से उन स्टूडेंट्स को धमकाता था या फिर उन स्टूडेंट्स को फेल कर देता था जो उसके खिलाफ आवाज उठाते हो। और अगर आप भी संदीप की तरह ही सोचते हो कि शी वाज इररिस्पांसिबल तो आप इस ह्यूमैनिटी के लिए कलंक हो। आपको पता है हम बच्चों या स्टूडेंट्स को ये सीख देने से पहले उनके हाथ में इंटरनेट और स्मार्टफोन थमा देते हैं, जिसमें वो कॉन और सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स की वीडियो देखते हैं जो जिस्म को दिखाकर व्यूज पाते हैं और फिर बाद में वही मर्दों को गाली देते हैं। ये वीडियोस और कॉन बच्चों के माइंड को मैस्टरबेशन से लेके उन्हें जल्दी से सेक्स के लिए कोई पार्टनर मिल जाए इस चीज के लिए फोर्स कर देती है और कुछ लोगों पर ये इतनी हावी हो जाती है कि वो संजय रॉय बन जाते हैं। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब पुलिस ने संजय रॉय को अरेस्ट करने के बाद उसके फोन की तलाश की तो उसमें काफी सारे अडल्ट फिल्म मिले। यही नहीं, संजय की माँ और उनकी जो 2 बहनें हैं उन्होंने संजय को लेकर कहा कि वो उन्हें अपने खानदान के लिए एक बदनाम मानते हैं। उनकी बड़ी बहन कोलकाता पुलिस में एक सब इंस्पेक्टर है और दूसरी बहन सिविक वॉलंटियर है। उनकी बहन ने कहा कि मैं उनके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती क्योंकि वो हमारे परिवार के इतिहास में एक बहुत बड़ा कलंक है। ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद बस इतना ही था कि आप प्रिया की सच्ची कहानी को समझे और उन्होंने उस रात कितने पीड़ा का सामना किया होगा जिसे हम महसूस भी नहीं कर सकते।
मेरी भारत सरकार से बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि ये जो रेपिस्ट हैं उनके लिए जल्द से जल्द एक सख्त कानून लाए, या फिर मेरी मानो तो उनका काट दो, या फिर खुलेआम पब्लिक के बीच में उसे बांध कर पत्थर मारो, या फिर फांसी दे दो। अगर आपको मेरी कोई भी बात का बुरा लगा हो तो प्लीज मुझे क्षमा कर देना और अपने आसपास रहने वाली बहनों और बेटियों की रक्षा करना। जय हिंद।